तारीफ करते अपने हाथों को हिलाओ, तारीफ करते हुए खुदावंद की जोर जोर से, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए, खुदावंद के नाम को तारीफ देते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन खुदावंद तेरे लोग सुने, 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावंद अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। यीशु मसीह का आत्मा आपको हील करे इन वचनों के द्वारा, डिलीवर करे इन वचनों के द्वारा। आपका स्पिरिचुअल टैंक फुल ऑफ फायर हो यीशु मसीह का नाम। खुदावंद आप अपने अभिषेक से आपको भरे, पहले से दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज उतरे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। खुदावंद तेरा अभिषेक आज एक जन पे आए, अपने सिरों पे हाथ रख लें। खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है, खुदावंद की हुजूरी हमारे बीच में है। खुदावंद की प्रेजेंस के साथ आप उसकी शांति के साथ, उसके मसे के साथ भर रहे हैं। मैं खुदावंद की शांति, उसके पीस को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपकी लाइफ में वो बड़े फलों को लेके आएगा। आज आप जो सुन रहे हैं ये सेकंड पार्ट वचन का। फर्स्ट पार्ट आपको मॉर्निंग का वचन सुनना है, ताकि ये पार्ट आपको पूरी रीति के साथ समझ में आ सके और आपको ये समझ आ सके कि क्यों हमें परमेश्वर के वर्ड के ऊपर हमें चलना है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। बाइबल जो कि परमेश्वर के द्वारा, उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो हमें परमेश्वर के हार्ट को बताती है और ये दिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है। आदम जब अदन के बाग में परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया कार्य कर रहा था, जिस तरह आपको परमेश्वर ने कार्य सौंपा है, आदम को परमेश्वर ने अलग कार्य सौंपा था, आपको अलग कार्य सौंपा है। आपका कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति में उनसे कहा था कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। ये आपका कार्य है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर आदम को कार्य सौंपता है और आदम परमेश्वर का सौंपा हुआ कार्य कर रहा होता है, तो फिर परमेश्वर आदम के लिए सोचता है कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं और मैं इसको एक डिवाइन हेल्पर दूंगा। आज इंटरनेट के ऊपर हम मैरिजेस पर जोक्स देखते हैं, हस्बैंड वाइफ्स के ऊपर हम जोक्स देखते हैं, और ये एक शैतान का अटैक है। आपकी बॉडी मिट्टी से बनी हुई है। मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को, इसी धरती की मिट्टी को उसने गूंथा और जीवन का सांस फूका। मिट्टी की खासियत है कि उसमें बोया गया फल लाता है, चाहे वो कांटे बोए गए हों, चाहे वो आम बोया गया हो। तो आपके शरीर जो है वो मिट्टी का है और आपकी स्पिरिट में जो वचन बोए जाते हैं वो फलों को लेके आते हैं। अगर आज आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं तो किस तरह के नेगेटिव वर्ड्स मैरिजेस के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में बहुत से वर्ड्स, बहुत से चुटकुले आपको मिलते हैं। एक्चुअल में ये शैतान का प्लान है। शैतान इस रिलेशनशिप को बहुत कमजोर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि आदम का हेल्पर एक औरत थी, एक हवा थी। एक औरत जो है वो एक
आदमी के लिए एक डिवाइन हेल्पर के रूप में सिरजी गई है और उसके कार्य को वो आसान करती है और उसको स्ट्रेस फ्री करती है। लेकिन जब एक बंदा, जब एक इंसान परमेश्वर के साथ जब वफादार नहीं रहता, तो परमेश्वर भी उस डिवाइन हेल्पर को नहीं दे पाता जो सच में उसके लिए सिरजा गया है। वो शादी करता है लेकिन वो उसका मास्टर प्लान परमेश्वर का नहीं होता जिससे वो शादी करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में, स्टडी ये कहती है कि वो बच्चे जो अपनी माता और पिता से जिन्होंने प्रेम, लव रिसीव किया है, कम डिप्रेस्ड हुए हैं जब वो जवानी में आए हैं दूसरे बच्चों से। उनकी डिप्रेशन में जाने की जो परसेंटेज है वो दूसरे बच्चों से बहुत कम है जिन्होंने माता या पिता के प्रेम को हासिल नहीं किया। आपकी मैरिज से पहले आपकी माता, आपके पिता वो आपके डिवाइन हेल्पर हैं। आपकी मैरिज के बाद परमेश्वर ने कहा अब ये मनुष्य माता और पिता से अलग रहेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आपकी पत्नी आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर है। वचन कहता है उत्पत्ति 38 जो मैंने सुबह बोला था कि किस तरह परमेश्वर ने यहूदा के दोनों बच्चों को मार दिया क्योंकि वे यहोवा के लेखे दुष्ट थे। दुष्ट इसलिए थे क्योंकि उनकी परवरिश परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुई थी। क्योंकि परवरिश करने में माँ का ज्यादा हाथ होता है। घर को बनाने में, घर का फाइनेंस बिल्ड करने में, घर को सुरक्षित रखने में, घर का प्लान करने में, घर को कवर करने में पिता का ज्यादा हाथ होता है और घर के इनर साइड में माँ का ज्यादा हाथ होता है। और बाइबल कहती है वो यहोवा के लेखे दुष्ट थे इसलिए क्योंकि वो कनानी औरत से उसने शादी की थी। कनानी औरतें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी, जो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानती थी, अलग अलग तरह की मूर्तियों पर विश्वास करती थी और अलग अलग तरह की रीति रिवाजों में फंसी हुई थी। और वो कनान वही था जो नूह के बेटे में से निकला था, वही बेटा जिसने नूह को नंगा देखा था और वो श्रापित हुआ था। तो अब्राहम के वंश में ये प्रचलन था कि कनानी औरत से ये शादी नहीं करेंगे, लेकिन यहूदा ने उस चीज को तोड़ा और कनानी औरत से शादी की तो उसके बच्चों की परवरिश उस रीति से नहीं हुई जिस रीति से होनी चाहिए थी। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उसका बड़ा बेटा, उसका दूसरा बेटा मारा गया और तीसरा बेटा अभी वो मर जाता अगर उसी पत्नी के साथ वो रहता। तो उसने कहा जब तक ये सियाना ना हो जाए तू चली जा। बात यह है कि बीज बोने के लिए वैरी आता है। आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ पर कितने चुटकुले बनते हैं, कितने जोक्स बनते हैं। रीजन ये है कि शैतान इस रिलेशनशिप को वीक करना चाहता है। जब आप उसी वचन को सुनते हैं, जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने एक वर्ड सुना, जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे ऊपर ऐसा कभी ना हो, जीसस ने उसे वचन की रोशनी में जांचा कि ये क्रूस को उठाने से मना करना ये शैतान है। और परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। कई बार आप ऐसे जोक्स को सुनते हैं जो प्रभु की योजना के खिलाफ है, जो कि हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। हस्बैंड को बिल्ड करने का कॉलिंग है और वाइफ को जो बिल्ड हो चुका है उसे मेंटेन करने की कॉलिंग है। आज बहुत से परिवार बरकतों में नहीं है इस रीजन के कारण कि वो एक मन नहीं है। अपने फाइनेंस में वो नहीं बढ़ते इस रीजन के कारण। आज बच्चों में कमी है कि वो अपने माता और पिता को फाड़ने में और अलग करने में लगे रहते हैं। परिवारों में दो दो गुट बनते हैं। ये सब शैतानी चीजें हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए जब आपको कोई भी विचार आए, कोई भी सोच आए, कोई भी वचन आए, कोई भी जोक आए, कोई भी सलाह आए, कोई भी व्यक्ति आपको बोले, तो उसको वचन में से पहले जांचे कि क्या वचन में ऐसा ही लिखा है, क्या वचन में ये सही है, क्या पत्नियां सिरदर्द हैं, क्या पति सिरदर्द हैं, क्या परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर के रूप में सिरजा है कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को देखना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा, हमें आदम की तरह परमेश्वर के दिए हुए कामों को करना पड़ेगा। परमेश्वर की कॉलिंग पे संडे चर्च जाना, चर्चिस वाले मीटिंग्स वाले दिन चर्च में होना, विजन के साथ खड़े होना, परमेश्वर के घर में बोना, ये सारे कामों को अगर हम नहीं करेंगे हम कभी भी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक और पवित्र हजूरी में। खुदावंद के प्यारे लोगों,
आज परमेश्वर के कलाम में से हमने जाना कि पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया कि वो एक मन, एक तन, एक चित्त रहे। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आदम और हवा एक मन रहे। इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि वो उस रिश्ते को तोड़े। आज संसार में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर है, कैसी कैसी कॉमेडी चुटकुले बन रहे हैं, कैसे कैसे एक औरत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। हर बात में औरत का ही जिक्र आता है, बहू का जिक्र आता है, पत्नी का जिक्र आता है। हर बात में एक औरत को नीचा दिखाने में शैतान लगा हुआ है। वो इसलिए कि उसे शैतान को ना औरतों से बड़ी एलर्जी है, क्योंकि औरतें परमेश्वर के राज को अब फैलाने की ठान चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आदम और हवा आपस में नहीं उनकी बनेगी तो शैतान अपना कार्य कर पाएगा। आदम और हवा में फूट डालना उसका पहला काम है, अपने वचन में से जाना, उत्पत्ति की पुस्तक में। इसलिए खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप मेरी बहनें हो, जहाँ आप मेरे भाई इस आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत भी अनबन है ना, उसे आज ही इसी वक्त ख़त्म कर लो। समझ जाओ कि शैतान लगा हुआ है आपकी फैमिली को तोड़ने के लिए, आपकी मैरिज लाइफ को ख़राब करने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह लगा हुआ है आपको जोड़ने के लिए, आपको हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत करने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु की ओर मुड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।